Hello, good morning students. Students, today we will read from page number 63, बिल्कुल नीचे से है। अब कहता है कि as he read on, अब वो जो हिस्ट्री जिस इतिहास के बारे में कल लेखक जो वर्णन कर रहा था उससे आगे कहता है कि गंगाधर पंत ने क्या पढ़ा। एज जैसे ही वह गंगाधर पंत रीड ऑन पढ़ता जा रहा था या पढ़ते पढ़ते began to appreciate the India he had seen, उसने जो भारत देखा था उसकी प्रशंसा वो करने लगा। अप्रिसिएट होता है प्रशंसा करना। इट वॉज अ कंट्री दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड टू स्लेवरी फॉर द वाइट मैन। कहता है कि इट वॉज द कंट्री, यह वो देश था, कहता है कि दैट हैड नॉट बीन सब्जेक्टेड, जो कभी गुलाम नहीं रहा, सब्जेक्टेड टू स्लेवरी यानी गुलाम नहीं रहा, फॉर द वाइट मैन, गोरे लोगों का। सॉरी, कहता है कि यह एक वह कंट्री था जो कभी गोरे लोगों का गुलाम नहीं रहा। कहता है कि इट हैड लर्नड टू स्टैंड ऑन इट्स फीट, और इसने अपने पैरों पे खड़ा होना सीख लिया था। एंड न्यू व्हाट सेल्फ रेस्पेक्ट वाज, और ये जानता था कि वास्तव में आत्मसम्मान होता क्या है। फ्रॉम अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ, फ्रॉम से अ पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ मतलब कि एक जो कहता है कि पोजिशन ऑफ स्ट्रेंथ और अपनी ताकत का प्रयोग करते हुए, एंड डिड प्योरली कॉमर्शियल रीजन, और कुछ व्यापारिक कारणों से, कहता है कि इट हैड अलाउड द ब्रिटिश, कहता है कि इन्होंने अंग्रेज़ों को मतलब अनुमति दे दी, टू रिटेन बॉम्बे एज द सोल आउटपोस्ट ऑन द सब कॉन्टिनेंट, बम्बई को एकमात्र चौकी रखने के लिए। सब कॉन्टिनेंट होता है उपमहाद्वीप की, भारतीय उपमहाद्वीप की एक चौकी मात्र रखने के लिए इन्होंने ऐसा कह दिया। कहता है कि दैट लीज वॉज टू एक्सपायर इन द ईयर 2001, और वह जो संधि थी वह 2000 या यह लीज 2001 में समाप्त होनी थी। अकॉर्डिंग टू अ ट्रीटी ऑफ 1901, मतलब 1901 की 1908 मतलब 8 की संधि के अनुसार। गंगाधर पंत could not help comparing the country he knew with what he was witnessing around him. और गंगाधर पंत could not comparing the country, कहता है कि गंगाधर पंत could not help, वो मतलब इन कंपेयरिंग, कहता है कि गंगाधर पंत कुड नॉट हेल्प, नहीं सहायता कर सकते थे, कंपेयरिंग द कंट्री, देश की मतलब तुलना किए, कहता है कि ही न्यू, जिसे वह जानते थे, विद वट ही वॉज विटनेसिंग अराउंड हिम, जिसको कि वह अपने चारों तरफ से देख रहा था। गंगाधर पंत जिस परिचित देश को चारों तरफ से देख रहा था उसकी तुलना किए बगैर नहीं रह सका। कहता है कि बट एट द सेम टाइम, परंतु उसी समय, ही फेल्ट दैट इज इन्वेस्टिगेशंस वर इनकम्प्लीट, उसने महसूस किया कि उसकी जो इन्वेस्टिगेशंस मतलब कि उसकी जो छानबीन थी वो अधूरी थी। हाउ डिड द मराठास विन द बैटल, और मराठाओं ने किस प्रकार से लड़ाई को जीता। टू फाइंड द आंसर, इसका उत्तर पाने के लिए, ही मस्ट लुक फॉर अकाउंट्स ऑफ द बैटल इटसेल्फ, कहता है कि और इस बात का उत्तर पाने के लिए उसने उस युद्ध का वर्णन देखना जरूरी था। ही वेंट थ्रू द बुक्स एंड जर्नल्स बिफोर हिम, उससे पहले वह काफ़ी किताबों और पत्रिकाओं में से वो घूमा या उनको पढ़ा। एट लास्ट, आखिरकार, अमंग द बुक्स, उन किताबों में, ही फाउंड वन दैट गेव हिम द क्ल्यू, उस आखिरकार उसे एक किताब मिली जिसने उसको ये संकेत दिया। क्ल्यू होता है संकेत। इट वाज भाऊ साहेब बंसी बकर, जिस किताब का नाम था भाऊ साहेब बंसी बकर। अब कहता है कि ऑल्दो ही सेल्डम रिलाइड ऑन द बकर्स फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, ऑल्दो यद्यपि ही
सेल्डम रिलाइड, कहता है कि वह भरोसा नहीं कर सकता था ऑन द बखर्स, बखर के ऊपर, फॉर हिस्टोरिकल एविडेंस, अपने ऐतिहासिक प्रमाण के लिए। यद्यपि वह अपने ऐतिहासिक प्रमाण के लिए कभी बखर के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता था। ही फाउंड देम एंटरटेनिंग टू रीड, और उसने उनको मतलब पढ़ते हुए या मनोरंजन करते हुए पाया। समटाइम्स buried in the graphic but doctored accounts, he could spot the germ of truth। कहता है कि समटाइम्स, कभी कभार, buried in the graphics, buried in the graphics, buried मतलब दबे हुए, in the graphics मतलब चित्र वगैरह या जो भी थे वो। कहता है कि बट नॉट डॉक्टर्ड अकाउंट्स, परंतु कहता है कि वो मतलब सच्चाई के लिए नहीं थे। कहता है कि पर कभी कभार जो दबे हुए थे परंतु छेड़छाड़ किए गए वर्णन के बीच जो सच्चाई को ढूंढ सकते थे। ही कुड स्पॉट द जम ऑफ ट्रूथ, उसने उन सच्चाई के जीवों को ढूंढा। ही फाउंड वन नाउ इन 3 लाइन अकाउंट, और कहता है कि अब उसे 3 लाइनों वाला एक वर्णन मिला ऑफ हाउ क्लोज विश्वास राव हैड कम टू बीइंग किल्ड, कि किस प्रकार से विश्वास राव मारे जाने के समीप, कितने समीप आ चुके थे। एंड देन, और तब, विश्वास राव गाइडेड हिज हॉर्स टू द मेली, और कहता है कि फिर विश्वास राव ने अपना घोड़ा उस घमासान युद्ध की तरफ मोड़ा। मेली होता है भीड़ सैनिकों की, वेयर द एलाइड ट्रूप्स वर फाइटिंग, जहाँ पर साहसी या सर्वोत्तम जो सिपाही थे वो लड़ रहे थे। एंड ही अटैक्ड देम, उसने उन पर हमला किया। एंड गॉड वॉज मर्सीफुल, भगवान उसके प्रति दयालु था। अ शॉट ब्रास्ट पास्ट हिज ईयर, और एक गोली उसके बिल्कुल कान के पास से गुजरी। Even the difference of a till season would have led to his death, और तिल भर का भी अंतर होता तो उसकी मृत्यु हो जाती, अंतर न होता तो। कहता है कि एट 8 o'clock, 8 बजे, द लाइब्रेरियन पोलाइटली रिमाइंडेड द प्रोफेसर, लाइब्रेरियन ने प्रोफेसर को विनम्रता के साथ बताया। द लाइब्रेरी वॉज क्लोजिंग फॉर द डे, कि लाइब्रेरी का दिन बंद होने का समय दिन का हो गया है। गंगाधर पंत अमास्ड फ्रॉम हिज थॉट्स, और गंगाधर पंत अपने विचारों में से बाहर आए। और कहता है कि लुकिंग अराउंड, चारों तरफ देखते हुए, ही नोटिस्ड, उसने देखा, दैट ही वॉज द ओनली रीडर लेफ्ट इन दैट मैग्निफिसेंट हॉल, कि वह उस शानदार हॉल में केवल अकेला ही पाठक बचा हुआ था। आई बैग योर पार्डन सर, श्रीमान जी मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। मे आई रिक्वेस्ट यू टू कीप दीज बुक्स हेयर फॉर माई यूज़ टुमारो मॉर्निंग, कि क्या मैं कल सुबह प्रयोग के लिए इन्हें यहीं पर रख सकता हूँ। बाय द वे, व्हेन डू यू ओपन, और कहता है कि मतलब वैसे आप लाइब्रेरी खोलते किस समय है, या खोलने का क्या समय है। एट 8 o'clock सर, 8 बजे श्रीमान जी। द लाइब्रेरियन स्माइल्ड, लाइब्रेरियन मुस्कुराया। हियर वाज अ यूजर एंड रिसर्चर राइट आफ्टर हिज हार्ट, और कहता है कि यहाँ पर दिल से काम करने वाला एक प्रयोगकर्ता और रिसर्चर था। एज द प्रोफेसर लेफ्ट द टेबल, जो ही प्रोफेसर ने उस मेज को छोड़ा, ही शॉट सम नोट्स इनटू हिज राइट पॉकेट्स, तो उसने अपनी दाएं जेब में कुछ नोट्स डाले। एब्सेंट माइंडेडली, थोड़ा विचलित होते हुए। ही आल्सो शॉट द बकर इनटू हिज लेफ्ट पॉकेट, उसने बकर को भी अपनी बाएं जेब में डाल लिया। उसके बाद कहता है कि ही फाउंड अ गेस्ट हाउस टू स्टे इन, हैड अ फ्रोजल मील। कहता है कि आखिरकार उसे एक ठहरने के लिए कोई गेस्ट हाउस मिला। एंड हैड अ फ्रोजल मील, और हल्का सा उसने भोजन किया। ही देन सेट आउट फॉर अ स्ट्रोल टुवर्ड्स द आज़ाद मैदान, और फिर वह आज़ाद मैदान की तरफ घूमने के लिए निकल पड़ा।
इन द मैदान ही फाउंड अ थ्रोंग मूविंग टुवर्ड्स अ पेंडाल। इन द मैदान, मैदान में ही फाउंड उसने देखा, थ्रोंग, थ्रोंग होता है भीड़, मूविंग टुवर्ड्स द पंडाल, पंडाल की तरफ जा रही थी। सो अ लेक्चर वॉज टू टेक प्लेस, वहाँ पर एक भाषण होने वाला था। फोर्स ऑफ ए हैबिट टुक प्रोफेसर गेटोंडे टुवर्ड्स द पंडाल, और कहता है कि जो आदत की मजबूरी थी, फोर्स ऑफ हैबिट, आदत की मजबूरी, टुक प्रोफेसर, प्रोफेसर को लेकर गई टुवर्ड्स द पंडाल, पंडाल की तरफ। द लेक्चर वॉज इन प्रोग्रेस, भाषण प्रगति पर था। ऑल्दो, यह चल रहा था। ऑल्दो पीपल केप्ट कमिंग, यद्यपि लोग आ रहे थे, एंड गोइंग, और जा रहे थे। बट प्रोफेसर गेटोंडे वॉज नॉट लुकिंग एट द ऑडियंस, पर प्रोफेसर गेटोंडे ने ऑडियंस की तरफ नहीं देखा। ही वॉज स्टेयरिंग एट द प्लेटफॉर्म, वह उस भाषण स्टेज की तरफ देख रहे थे। एज इफ मेस्मराइज्ड, जो मानो सम्मोहित सा हो गया हो। There was a table and a chair, but the latter was अनऑक्यूपाइड। कहता है कि वहाँ पर एक कुर्सी डली हुई थी, लेकिन उसके ऊपर बैठने वाला नहीं था, यानी कि वह बिल्कुल खाली थी। बस स्टूडेंट्स, इतना ही पढ़ेंगे। थैंक्स।